नमस्कार साथियों, अगर आपका भी सपना है पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव बनने का, ग्राम रोजगार सहायक बनने का, या फिर पटवारी बनने का, या कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट यानी सीपीसीटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। सीपीसीटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आपका यह सपना पूरा हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक महीने में आप कैसे सीपीसीटी की तैयारी करें, क्या तरीका अपनाएं जिससे 30 दिन के भीतर तैयारी करके आप सीपीसीटी की परीक्षा को पास कर लें। मैंने खुद पास किया है और जो तरीका मैंने अपनाया वही मैं आपसे साझा करने वाला हूं और निश्चित ही इससे आपको फायदा होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। यहां पे हम बात करते हैं हर एक सरकारी वैकेंसी के विषय में, मध्य प्रदेश की हर एक सरकारी कल्याणकारी योजना के विषय में। अगर आप किसी भी स्कीम या वैकेंसी से वंचित नहीं होना चाहते तो तुरंत कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और आप व्हाट्सएप चैनल को भी हमारे फॉलो कर सकते हैं। यहां पे साथियों एक जो धमाकेदार वैकेंसी अभी निकली है सीएम राइज में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें भी आप जरूर से अपना आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना विलंब के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं साथियों कैलेंडर के। अभी देखिए नवंबर में पेपर हो चुके हैं और अब जनवरी 2026 में 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी को परीक्षा होना संभावित है। तो इसी परीक्षा में बैठ करके आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए तैयारी आपको कैसे करनी है। अब सीपीसीटी की जो परीक्षा का पैटर्न है वो दो तरीके हैं। दो तरीके का मतलब यह है कि दो भाग में आपकी परीक्षा होती है। पहला आपका होता है एग्जाम जो 75 नंबर का आता है, दूसरा होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, और दोनों को पास करना जरूरी है। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि 2-2, 4-4, 6 महीने तैयारी करते हैं, उसके बाद भी अगर उनका एग्जाम पास हुआ तो टाइपिंग में फेल हो गए, और टाइपिंग में पास हुए तो एग्जाम में फेल हो गए। तो आपको दोनों को बराबर लेके चलना है ताकि आपकी टाइपिंग भी पास हो जाए और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो पहले हम एग्जाम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको सीपीसीटी का जो सिलेबस है उसको देखना होगा कि भैया क्या क्या सीपीसीटी के सिलेबस में रखा है। अब देखिए सिलेबस में कुछ और है और भाई बहन हमारे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, वो कुछ और पढ़ रहे हैं, जबकि वो एग्जाम में आना ही नहीं है। तो आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। अगर एग्जाम से आप बच करके दूसरे तरीके से पढ़ेंगे या सिलेबस के बाहर पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर होना संभव नहीं है। तो देखिए एग्जाम जो आपका होता है वो होता है कितने नंबरों का भैया? वो होता है 75 नंबर का, और 75 मिनट ही आपको इस एग्जाम के लिए मिलते हैं। इसमें जो संभावित क्वेश्चन होते हैं आपको देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के आपको 52 नंबर इसमें पूछे जाते हैं, यानी कंप्यूटर से जुड़े जो प्रश्न होंगे वो होंगे कितने नंबर के? 52 नंबर के। रीडिंग कंप्रीहेंशन से संबंधित 5 नंबर, और आपका एप्टीट्यूड से भी आते हैं 5 नंबर, जनरल मेंटल एबिलिटी से 6 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस से 6 नंबर के। तो देखिए रीजनिंग और आपको गणित थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस की बात है तो मैं आपसे कहूंगा कि रोज जो अखबार आता है उसकी स्टडी जरूर किया कीजिए। सुबह से 5 मिनट निकाल करके अखबार को जरूर पढ़ना चाहिए, तो आपका ये जो जनरल अवेयरनेस का है ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होते हैं वही इसमें पूछे जाते हैं। साथियों कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में जो 52 नंबर है यहीं पे आपका अच्छा स्कोरिंग करने का अवसर होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो एमएस ऑफिस से जुड़े आते हैं, एक्सेल से जुड़े आते हैं, और यहां पे लिब्रे ऑफिस से संबंधित, पावर पॉइंट से संबंधित ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये आपसे बहुत सारे भाई बहन बस यही इनपुट और आउटपुट ही पढ़ते हैं, इतने से आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला नहीं है। अब आप कैसे इस 75 नंबर को पास करने के लिए तैयारी करें? तो देखिए अगर आप सबसे कम पैसा खर्च करना चाहते हैं कि भैया 99 रुपए में खर्च कर सकता हूं
और इससे मेरी तैयारी हो जाए, तो मैंने आपके लिए ये पीडीएफ का पूरा मटेरियल तैयार किया है। इस 99 रुपए में आपको मटेरियल मिलेगा पीडीएफ में, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी जानकारी, एमएस वर्ड की नोट्स एक प्रकार से आपको मिलेंगे, एमएस एक्सेल के, लिब्रे ऑफिस के, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन के, ये सब कुछ आपको केवल मिलने वाला है 99 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर के आप वहां से डिजी इन्फो ऐप के भीतर स्टडी इसको कर सकते हैं। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिलाकर के 112 रुपया होता है। तो इसमें जो कंटेंट मिलेगा वो आपको केवल पीडीएफ ही मिलने वाला है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये 75 में से आपको 50% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका ये जो एग्जाम का है भाग वो आपका क्वालिफाई होगा। दूसरा आपका होता भैया हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का। तो टाइपिंग के लिए आपको विधिवत एक टाइम अपना बनाना पड़ेगा अभ्यास के लिए, और ग्राम रोजगार सहायक सचिव में हिंदी टाइपिंग पास होना जरूरी है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि दोनों ही टाइपिंग, इंग्लिश तो आसानी से पास हो जाती है, हिंदी में बहुत सारे भाई बहन अटक जाते हैं। तो आप क्या करिए, 1 घंटा आप निकालिए कि भैया आपको केवल थ्योरी पढ़नी है 75 नंबर के लिए। आप यहां से स्टडी मटेरियल को आप डाउनलोड ऐप के भीतर से पढ़ सकते हैं। जो टाइपिंग का हिस्सा आपका बचा, तो टाइपिंग के हिस्से के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन शॉप में या कहीं आपके आसपास कंप्यूटर का सेंटर है ना, तो वहां पे जाकर के आप अपनी टाइपिंग का अभ्यास कर सकते हैं। जो मेरे क्षेत्र के हैं, मेरे आसपास के हैं, तो वो हमारे सेंटर पे आकर के कर सकते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में अगर कोई नहीं है तो आप एक बार पता कीजिएगा, ऑनलाइन की दुकान में भी आपको मौका मिल सकता है वहां टाइपिंग अभ्यास करने का। तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों का आप अभ्यास करिए। तो आपको स्टडी करनी है एग्जाम की भी और टाइपिंग का अभ्यास भी करना है। अब एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण होती भैया कि आपकी तैयारी कितनी हुई, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं, ये मॉक टेस्ट के जरिए आप पता कर सकते हैं। मॉक टेस्ट कैसे आप दे सकते हैं, तो देखिए वेबसाइट में भी यहां पे है पर मॉक टेस्ट, आपको यहां पे आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं कि कैसे एग्जाम में होता, वो यहां पे आप मॉक टेस्ट इस तरीके से दे सकते हैं। लेकिन अगर पेड मॉक टेस्ट है जो जिससे आपकी तैयारी भी होगी, तो यहां पे सीपीसीटी की वेबसाइट के भीतर भी है, जिसमें पर मॉक टेस्ट का 100 रुपए कटता है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं। आप आ जाइए हमारी वेबसाइट mproजगाrinfo.in की वेबसाइट में, यहां पे आप सर्च करना सीपीसीटी, या डायरेक्ट मैंने लिंक आपको दे दिया है, आप बस उस लिंक पे क्लिक करना, सीपीसीटी पे क्लिक करना। यहां पे हमने एक आपके लिए प्लान मिलता है। अगर जो भाई बहन ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, 500 रुपए, आपको 500 रुपए का फ्रीडम प्लान मिलता है। और इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है, देखिए स्टडी मटेरियल पीडीएफ में भी मिलता है, हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर भी आपको मिलते हैं, और इसी में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट भी आपको मिलती है कि भैया आपने मान लीजिए 2 दिन तैयारी करी, फिर अपना मॉक टेस्ट दे दिया, तो इससे आपको ये पता चलता है कि यार भैया मैं कितने नंबर ला पा रहा हूं और किस में मेरे नंबर कट रहे हैं। एनालिसिस रिपोर्ट में आप सब कुछ देख सकते हैं। तो आप अगर ये बाय करना चाहें तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस इस बाय पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे अपना कैश पेमेंट या फिर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। कैश अगर आप यहां पे करोगे तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, मुझे आप करना, तो वहां से मैं आपको, हो सकता है कि इसमें और कुछ मैं डिस्काउंट भी आपको दे दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर ये प्लान लेना है। प्लान लेने के बाद आपका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको क्या करना है, लॉगिन करके, यहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया है ना, लॉगिन करके आपको आ जाना है। यहां पे आप देखिए, ये आपको माय ट्यूटोरियल्स पे क्लिक कर देना है। माय ट्यूटोरियल्स पे जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे, स्टार्ट ट्यूटोरियल पे आपको क्लिक करना है। अभी यहां पे आप देखो पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपके वीडियोस लेक्चर भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आपको यहां पे मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक जो सिलेबस के हिसाब से है, वो हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर आपको यहां पे
मिलने वाले हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस से लेकर के भी, रीजनिंग के भी। तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर भी बड़ी आसानी से सब कुछ उपलब्ध कराया गया है। और अपना आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो वो यहां से आप अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं, मॉक टेस्ट यहीं से आप दे सकते हैं। तो अगर आप 500 रुपए खर्च करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं, और केवल अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर आपको मिल जाएगा, उस पीडीएफ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। और तैयारी रटने का काम मत कीजिएगा, समझने का काम कीजिएगा। रटने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे तो एग्जाम आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस हिंदी अंग्रेजी की जो टाइपिंग का है वो आपके ही ऊपर है, आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा तो आपकी टाइपिंग आसानी से क्लियर हो जाएगी। और एक बार अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो 7 साल तक के लिए आपका ये जो सर्टिफिकेट है, ये स्कोर कार्ड है, वो वैलिड होता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तैयारी करना है तो डिजिढूंढी इन्फो ऐप में आकर के आप मटेरियल से तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।